हाय एवरीवन, दिस इज आस्था पांडे। वेलकम टू आपकी खबर राजनीति। बिहार की राजनीति अभी भी दीपक प्रकाश के मिनिस्टर बनने के मुद्दे पर गर्म है। एनडीए ने अपनी नई कैबिनेट में उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना एमएलए या एमएलसी बने ही मिनिस्टर बना दिया, जिस पर ओपोजिशन ने तुरंत ही सवाल उठाए और एनडीए पर परिवारवाद यानी डायनेस्टी पॉलिटिक्स का भी आरोप लगाया। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने इस फैसले को लेकर एनडीए की फैमिली पॉलिटिक्स पर कड़क टिप्पणी की है और इस मुद्दे को पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बना दिया है। कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि बिना किसी लेजिस्लेटिव मेंबरशिप के मिनिस्टर बनाने का स्टेप एक प्रकार का नेपोटिज्म है। अपोजिशन ने इसे एक नाथ को मिनिस्टर बनाया गया जैसे तंज के साथ हाईलाइट किया, जिससे बिहार में पॉलिटिकल डिबेट और तेज हो गई। कांग्रेस और आरजेडी ने एनडीए के फैमिली वेलफेयर और यूथ प्रमोशन के इमेज पर सवाल उठाए और ये पूछा कि क्या सच में ये यूथ एम्पावरमेंट था या सिर्फ पारिवारिक फेवर। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन राजेश राठौर ने इस मामले पर बहुत ही कड़क टिप्पणी की। उन्होंने कहा, एनडीए हमेशा दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाता है, लेकिन कल एक नाथ को मिनिस्टर बनाया गया। ये क्या फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है? दीपक प्रकाश ना तो एमएलए है और ना ही किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, फिर भी उन्हें मिनिस्टर बनाया गया। अब एनडीए को जवाब देना होगा कि फैमिली पॉलिटिक्स पर उनका क्या स्टैंड है। राजेश राठौर ने यह भी बताया कि एनडीए का ये स्टेप पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी का उदाहरण है, क्योंकि ये पार्टी खुद फैमिली पॉलिटिक्स को लेकर हमेशा अपोजिशन पार्टीज को क्रिटिसाइज करती रही है, लेकिन खुद की पार्टी के अंदर ऐसे डिसीजंस दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या ये यूथ एम्पावरमेंट का स्टेप था या सिर्फ फैमिली फेवर का डिसीजन। आरजेडी के स्पोक पर्सन शक्ति सिंह यादव ने भी एनडीए पर कड़क अटैक किया। उन्होंने कहा कि पहले एनडीए दूसरी पार्टीज पर उंगली उठाता था और फैमिली पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करता था, लेकिन अब वो खुद अपनी पार्टी के अंदर यही कर रहे हैं। शक्ति सिंह ने पुराने उदाहरण दिए, जहां पहले शकुनी चौधरी पार्लियामेंट में थी और उनकी पत्नी एमएलए थी, और तो उन्होंने अपने बेटे सम्राट चौधरी को मिनिस्टर बनवाया। उन्होंने कहा, आज उपेंद्र कुशवाहा भी वही कर रहे हैं। खुद राज्यसभा के मेंबर हैं, पत्नी एमएलए है और बेटे को बिना किसी लेजिस्लेटिव मेंबरशिप के मिनिस्टर बनवा दिया। ये एनडीए में फैमिली पॉलिटिक्स का खुला खेल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंग दीपक प्रकाश के मिनिस्टर बनने से बिहार की राजनीति में नए सवाल उठ गए हैं। एक तरफ एनडीए ये क्लेम कर सकती है कि ये यूथ को अपॉर्चुनिटी देने का स्टेप है, लेकिन अपोजिशन का पॉइंट ये है कि ये क्लियरली फैमिली फेवर और नेपोटिज्म का एग्जाम्पल है। कांग्रेस और आरजेडी के स्टेटमेंट्स में ये हाईलाइट किया गया है कि अगर दीपक प्रकाश को यूथ लीडर के रूप में प्रमोट करना था तो पहले लेजिस्लेटिव मेंबरशिप का या पब्लिक मैंडेट ले लेना चाहिए था। इस मामले में मीडिया और पब्लिक ने भी अपनी ओपिनियन दी है। कई लोगों का कहना है कि इंडिया में पॉलिटिकल डायनेस्टीज का ट्रेंड कॉमन है, लेकिन बिना किसी लेजिस्लेटिव अप्रूवल के मिनिस्टर बनाना पॉलिटिक्स में ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को चैलेंज करता है। बिहार में ये केस अभी भी कोर्ट और मीडिया के नजर में है और पॉलिटिकल डिस्कशन का सेंटर बना हुआ है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑपोजिशन के स्टेटमेंट्स का इम्पैक्ट एनडीए के इमेज पर पड़ सकता है। अगर पब्लिक परसेप्शन ये बन गया कि एनडीए भी फैमिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, तो पार्टी की एंटी नेपोटिज्म और यूथ प्रमोशन इमेज को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि ये स्टेप पार्टी के अंदर के इंटरनल डायनेमिक्स और अलायंस को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा। दीपक प्रकाश को मिनिस्टर बनाने का डिसीजन एनडीए के लिए एक रिस्की स्टेप भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल अपोनेंट्स इसे कॉन्टिन्यूसली हाईलाइट कर रहे हैं और इस मुद्दे को नेशनल मीडिया में भी कवर किया जा रहा है। कांग्रेस और आरजेडी का तंज एक नाथ को मिनिस्टर बना दिया काफी इंपैक्टफुल रहा और सोशल मीडिया पर यह डिबेट तेजी से वायरल हो रही है। एनालिस्ट का कहना है कि बिहार में ये डिसीजन यूथ और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के पर्सपेक्टिव में पॉजिटिव लग सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और लेजिस्लेटिव अप्रूवल के मामले में ये एक कॉन्टिन्यूअस इशू है। अपोजिशन के अटैक्स और मीडिया कवरेज की वजह से ये मुद्दा और भी गर्म हो गया है। ओवरऑल एनडीए को अब ये बैलेंस मेंटेन करना होगा कि पब्लिक परसेप्शन में उनका यूथ फ्रेंडली और एंटी डायनेस्टी स्टैंस बना रहे और अपोजिशन का तंज का इम्पैक्ट कम हो। कांग्रेस और आरजेडी के स्टेटमेंट्स ने बिहार के पॉलिटिकल सिनेरियो को और कॉम्प्लेक्स बना दिया है और ये देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एनडीए का इस कंट्रोवर्सी का रिस्पॉन्स क्या होगा। इस पॉलिटिकल ड्रामा में दीपक प्रकाश का रोल, एनडीए का डिसीजन और अपोजिशन के अटैक्स मिलकर एक ऑनगोइंग डिबेट क्रिएट कर रहे हैं, जो बिहार की राजनीति में काफी इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।